अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मेरठ से अहम खबर है। 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट को धमकी दी गई है। मेरठ, आजमगढ़ की जिला कोर्ट को भी धमकी मिली है। तड़के सुबह मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 2 दिन पूर्व भी मेल के जरिए दी गई थी धमकी। तड़के सुबह मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। 2 दिन पूर्व भी मेल के जरिए दी गई थी धमकी। मेरठ से अहम खबर। 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जिला कोर्ट को धमकी। तड़के सुबह मेल के जरिए बम से उड़ाने की दी गई धमकी। देखिए, कचहरी के मेल पे थ्रेट ईमेल प्राप्त हुआ था। उसी थ्रेट ईमेल पे तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा उच्चाधिकारी गण के निर्देशन में तत्काल सिविल लाइंस थाने की पुलिस, कचहरी सुरक्षा की टीम्स, COLIU के निर्देशन में उनकी टीम्स, अन्य इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर हम लोगों के द्वारा सघन निरीक्षण और चेकिंग की गई है। जो भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तुएं मिली हैं उन्हें चेक किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा कंट्रोल रूम चेक किया गया है कि CCTV कैमरास के वर्किंग होने की क्या स्थिति है। देखिए, कचहरी के मेल पे थ्रेट। तो 18 जिलों के कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आप वैसे तो कई जिलों, लगभग 18 जिलों के कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस दौरान क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के लगभग 18 जिलों के कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल प्राप्त हुआ है। तमाम जो कोर्ट के जज हैं उनके ऑफिशियल जो मेल अकाउंट्स हैं उन पर मेल प्राप्त हुआ है कि कुछ ही देर बाद आपका जो कोर्ट परिसर है उसे बम से उड़ा दिया गया। 18 जिलों के जब जजों को इस तरीके के मेल मिले तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही जो पुलिस है, प्रशासन है, वो एक्टिव हो गया। पूरी कचहरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जो चेकिंग अभियान है बड़ा चलाया गया। चप्पे चप्पे की चेकिंग की गई। साथ ही जो तमाम वकील थे और जज थे उन्हें भी सेफ एरिया में जाने के लिए कहा गया। सभी को सेफ निकालने के बाद जो डॉग स्क्वाड है उसको बुलाया गया। वहां पर जो बड़ी चेकिंग अभियान है उसको चलाया गया। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस को कुछ भी इनपुट नहीं मिला है। फिलहाल जो चेकिंग अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे की चेकिंग की जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि जिस तरीके से अब से 2 दिन पहले भी इस तरीके का मेल प्राप्त हुआ था धमकी भरा, और उसी तरीके का फिर ये मेल प्राप्त हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति है, अराजक तत्व है जो इस तरीके की अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। पुलिस अब मेल के माध्यम से तमाम जो इनपुट्स है उनको लगाकर जो आरोपी है उसकी तलाश में जुटने का बात करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का दावा है कि जल्दी इस तरीके की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से जो भारी पुलिस फोर्स का अमला है वो कचहरी के आसपास तैनात कर दिया गया। साथ ही जो बड़ी चेकिंग है वो भी चलाई जा रही है। हाँ बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 18 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेरठ, आजमगढ़, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, ये तमाम जिले हैं। आप इस दौरान लखनऊ से क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? लखनऊ अभी इसमें शामिल है या प्रदेश के इन जो तमाम जिलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इसको लेकर उच्च अधिकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए इसमें लखनऊ भी शामिल है। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को जो है कचहरी को बम से उड़ाने की दोबारा ये धमकी है। 2 दिन पहले भी ये धमकी जो है ईमेल के माध्यम से आ गई थी और इसकी पूरी जांच जो है ATS के द्वारा भी की जा रही है। जिस प्रकार से शुरुआती दौर में कर्नाटक से इसका लिंक देखने को मिल रहा था और जो जांच में जो जानकारी मिल रही थी कि पहला ईमेल जो 2 दिन पहले जारी किया गया था बम से उड़ाने की धमकी, वो कर्नाटक से हुई थी और ATS और बाकी एजेंसी इस मामले में पूरी जांच कर रही थी। लेकिन जिस प्रकार से अब ये दोबारा एक बार फिर जो है कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, वहीं पर देखा जा सकता है लखनऊ
कि वजीरगंज थाने की पुलिस और साथ ही साथ बम स्क्वाड जो है कचहरी में जा करके जो है छानबीन उनके द्वारा करने की शुरुआत की जा चुकी है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से इस पूरे मामले को गंभीरता से पहली बार जब मेल हुआ था तभी से लिया गया था और एटीएस सहित कई एजेंसियां इस पर जांच कर रही थी, आज एक बार दोबारा इस प्रकार से जो है मेल जारी हुआ है। फिर एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई चूक ना हो, इसको देखते हुए एजेंसियां अपने काम में लग चुकी है। सबसे पहला काम पूरी कचहरियों को, जितनी भी कचहरी 18 कचहरी, उनकी पूरी जांच पड़ताल करना, उसके बाद जो है आगे की जांच को निश्चित रूप से मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो